सपने कोई नाजुक सी शय नहीं, सपने कोई नाजुक सी शय नहीं जो टूट जाए। सपने कोई नाजुक सी शय नहीं जो टूट जाए। ये बात दूसरी है कि हमारी खुद की गलतियां हमारे खुद के लिए, खुद के सपनों को हकीकत बनाने के रास्ते में रोड़ा बन जाए। ये बात दूसरी है कि हमारी खुद की गलतियां हमारे खुद के सपनों को हकीकत बनाने के रास्ते में रोड़ा बन जाए। समझदार वही है, समझदार वही है जो अपनी गलतियों से सबक सीखकर अपने सपनों को हकीकत बनाए। अब बात चली है सपने की, तो सपने भी ना जाने कैसे कैसे रंग दिखाए। सपने हर किसी को आए, वो अमीर गरीब का मतलब भूल जाए। सपने भी ना कैसे कैसे रंग दिखाते हैं। सपने भी ना कैसे कैसे रंग दिखाते हैं जो हकीकत में भी संभव नहीं। हम और आप सपनों में वो सब कराते हैं जो हकीकत में भी संभव नहीं। हम और आप सपनों में वो सब कराते हैं। दुनिया जानती है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज हम खुद को पढ़ा लिखा पाते हैं। जो काम हम कभी कर नहीं पाए आज वो सब करना चाहते हैं। लेकिन मालूम नहीं क्यों वो सब करने से पहले ही आत्मग्लानि से भर जाते हैं। लेकिन मालूम नहीं क्यों वो सब करने से पहले ही आत्मग्लानि से भर जाते हैं, क्योंकि एक तरफ हम सच नहीं कह पाते, दूसरी तरफ अपने ही खून की वजह से शर्मसार हो जाते हैं। खून यानी इंसान का खून सबका एक जैसा होता है। खून का रंग हमेशा लाल होता है। तो भले ही हमारा किसी से खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इंसानियत का तो रिश्ता रहता ही है ना। समझदार को इशारा काफी है। दूसरी तरफ अपने ही खून की वजह से शर्मसार हो जाते हैं। लेकिन गलत तो हम भी हैं। सो भरी महफिल में अपनी गलती को स्वीकार कर मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं उसको जो अपना सीना 56 इंच का बताते हैं। हम कहना चाहते हैं उसको जो अपना सीना 56 इंच का बताते हैं। क्यों बेटा अपने पुराने दिनों को भूल गए? जब पेट की आग बुझाने के लिए दूसरों की जूठन भी सिर माथे लगाकर खाते थे। साबुन और पानी का खर्चा बचाने के लिए हफ्ते 15 दिन में एक बार नहाते थे। तुम्हारे ग्रह और नक्षत्र बेकार थे, इसलिए तुम दर बदर की ठोकरें खाते थे। राम जाने किसकी दुआओं से तुम्हारा नसीब संवर गया और नसीब संवरते ही तुमने खुद को ईश्वर का अवतार समझ लिया। अरे बेटा, जिसके लिए बिल बना है अगर उसको ही बिल पसंद नहीं तो जबरदस्ती काहे को? क्यों तूने एक बिल को अपनी नाक का सवाल बनाया? क्यों तूने टैक्स पेयर के पैसों को पानी की तरह बहाया? क्या खुद कभी तूने इनकम टैक्स चुकाया? पैसा पेड़ों पर नहीं लगता, क्यों तुमको आज तक समझ नहीं आया? जिससे तूने वोटों की भीख ली, क्यों तूने ही उसकी जिंदगी की मुश्किलों को बढ़ाया? किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहा और तूने भरी गर्मी में बुंदेलखंड की रैलियों में पानी बहाया। क्या तेरी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं?
क्या तेरी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं, या तेरी आत्मा में कोई शैतान समाया? तूने तो मौत को भी मुट्ठी में कैद करने का दावा जताया। तूने तो मौत को भी मुट्ठी में कैद करने का दावा जताया। तूने रेड कारपेट बिछाकर महादेव को भी आईना दिखाया। तूने रेड कारपेट बिछाकर महादेव को भी आईना दिखाया। मुझे ताज्जुब है, क्यों नहीं भोलेनाथ ने तांडव किया, क्यों नहीं यमराज को भी गुस्सा आया। सच कहती हूँ मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा इंसान देखा जिसके खौफ से पूरा ब्रह्मांड थरथराया। सच कहती हूँ मैंने जिंदगी में पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जिसके खौफ से पूरा ब्रह्मांड थरथराया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता रहा, लेकिन जब बेटियों की अस्मिता तार तार होती रही तो वो खुद उनकी बर्बादी देखकर मुस्कुराया। मुझे हैरानी इस बात की है कि खुद को शक्ति का उपासक कहने वाले का खुद देवी दुर्गा ने बैंड नहीं बजाया। मुझे हैरानी इस बात की है कि खुद को शक्ति का उपासक कहने वाले का खुद देवी दुर्गा ने क्यों उसका बैंड नहीं बजाया। क्या सच में कलयुग आया? एक मिट्टी के माधो ने टैक्स पेयर के पैसों को जब जैसे चाह उड़ाया। जब मिट्टी के एक माधो ने टैक्स पेयर के पैसों को जब जैसे चाह उड़ाया, वोट की भीख लेने वाला राजा और वोट देने वाला सड़क पर आया। वोट की भीख लेने वाला राजा और वोट देने वाला सड़क पर आया। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन तूने तो युवाओं को बेरोजगार बनाकर मंदिर बनाने का फरमान सुनाया। क्या खुद तुझसे अंजल त्याग कर भजन कीर्तन हो पाया? क्या खुद तुझसे अंजल त्याग कर भजन कीर्तन हो पाया? अगर हाँ, तो क्यों नहीं तूने कैमरे के सामने ये सब करके दिखाया? कैमरे के सामने कर दिखाया, जबकि सच यही है तूने अपनी उम्र पद प्रतिष्ठा को भूलकर कैमरे के सामने अपने से छोटे बड़ों को चिढ़ाया। दूसरों को नीति शास्त्र का भाषण पिलाने वाला क्यों खुद नीति शास्त्र को अपने जीवन में लागू कर नहीं पाया? राम ने कब कहा कि उसको मंदिर चाहिए? किसी ने तुझे श्राप दिया है कि अगर कोई बेईमानी के पैसे से मंदिर में एक ईंट भी लगाएगा, तो बेईमान लोगों की जिंदगी में भूचाल आएगा। अब देखना यह है कि क्या तू भी राहत की तरह आंधी और भूचाल को उसकी औकात दिखा पाएगा। दुनिया सच में बड़ी तेजी से बदल गई है। अब तो राजा भी सच बोलने वाले को सजा सुनाएगा। मुझे देखना यह है कि किसी प्रहलाद को बचाने क्या अब फिर से कोई ईश्वर आएगा। मुझे देखना यह है कि प्रहलाद को बचाने के लिए क्या खुद ईश्वर आएगा। क्या सच वाकई में इतना कड़वा होता है कि उसको सुनने वाला जिंदगी और मौत के बीच में झूल जाएगा। खुद को दुनिया का शहंशाह समझने वाला कहता है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है। लेकिन मैं कहती हूँ सच्चे और ईमानदार की खामोशी भी ईश्वर को सुनाई दे जाती है। उसका बुरा करने वाले की कुदरत के हाथों पिटाई हो जाती है।
उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी डॉक्टर की फीस चुकाने और दवाई में खर्च हो जाती है। उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी डॉक्टर की फीस चुकाने और दवाई में खर्च हो जाती है। ये वो सच है जिसको दुनिया झुठला नहीं पाती है। ये वो सच है जिसको दुनिया झुठला नहीं पाती है, कोई माने या ना माने। सच यही है, कुदरत में इतनी ताकत है, वो किसी को कहीं भी ले जाती है। सच यही है, कुदरत में इतनी ताकत है, वो किसी को कहीं भी ले जाती है। पानी में रहकर उसको 2 बूंद पानी के लिए तरसाती है। या फिर इस तरह से कहती हूँ कि कुदरत में इतनी ताकत है, वो किसी को कहीं भी ले जाए। पानी में रहकर इंसान 2 बूंद पानी को तरस जाए। होने को तो ये भी हो सकता है, होने को तो ये भी हो सकता है Z+ सिक्योरिटी में रहने वाले का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। कोई उसको पैराशूट से बचाना भी चाहे तो बचा ना पाए, वो पैराशूट सहित गहरी नदी में गिर जाए। इस दरमियान एक विशालकाय मगरमच्छ से उसका सामना हो जाए। इस दरमियान एक विशालकाय मगरमच्छ से उसका सामना हो जाए, लेकिन वो भूखा मगरमच्छ उसको अपना भोजन नहीं बनाए। लेकिन वो भूखा मगरमच्छ उसको अपना भोजन नहीं बनाए। वैसे भी जिसकी मौजूदगी से पूरा ब्रह्मांड कांपता हो, उसको भूखा मगरमच्छ अपना निवाला कैसे बनाए? उसको भूखा मगरमच्छ अपना निवाला कैसे बनाए? होने को तो ये भी हो सकता है खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाला मगरमच्छ को सामने देखते ही अपना मानसिक संतुलन खोए। होने को तो ये भी हो सकता है कि इस मगरमच्छ को सामने देखते ही वो अपना मानसिक संतुलन खो आए और अंतिम सांस तक कभी होश में ना आ पाए। इस दुनिया में कौन जानता है, इस दुनिया में कौन जानता है कि आने वाला कौन सा पल हमको क्या रंग दिखाए? क्या कहते हो? क्या कहते हो कुछ साल पुराने पीछे चला जाए? क्या कहते हो कुछ साल पीछे चला जाए? कुछ साल पीछे जाकर बात किस पर करें? कुछ साल पीछे जाकर बात किस पर करें अब तक समझ नहीं पाए। बात नोटबंदी पर करें या आतंकवाद को अपनी बातचीत का मुद्दा बनाएं? जिन नेताओं की अपने अपनों से बननी पाई, उन्हीं नेताओं ने मिलकर जनता की बाट लगाई। जिन नेताओं की अपने अपनों से बननी पाई, उन्हीं नेताओं ने मिलकर जनता की बाट लगाई। देश में करने को बहुत से काम थे। अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, टूटी और बदहाल सड़कें, बदहाल कानून व्यवस्था वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार उस पर काम करना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं पाई। लेकिन सच तो सच है। सच तो यह है कि उसको आज तक आतंक की परिभाषा और आतंकवाद की वजह समझ नहीं आई। लेकिन सरकार उस पर काम करना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं पाई। आतंकवाद और ब्लैक मनी के नाम पर उसने पूरे देश में अराजकता फैलाई। सच तो ये है कि उसको आज तक आतंकवाद की परिभाषा और आतंकवाद की वजह समझ नहीं आई। चलो मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, बावजूद इसके कि मैंने की नहीं कोई पढ़ाई। एक छोटी सी बात वो ये कि कोई भी माँ के पेट से गुनाहगार पैदा नहीं होता। एक छोटी सी बात वो ये कि कोई भी माँ के पेट से गुनाहगार पैदा नहीं होता। जब किसी के साथ जरूरत से ज्यादा अत्याचार हो, जीने का उसको कोई ना अधिकार हो, समाज को भी ये सब स्वीकार हो, तो क्या होगा? यकीनन वो अपने जिंदा रहने का कोई रास्ता बनाएगा। घर परिवार को छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर बदला लेना ही उसके जीवन का मकसद बन जाएगा। क्योंकि उसको मालूम हो चुका है
क्योंकि उसको मालूम हो चुका है कि वो मौत से भाग नहीं पाएगा। वो जीने के लिए संघर्ष नहीं करेगा तो पैरों तले कुचला जाएगा। वो संघर्ष नहीं करेगा तो पैरों तले कुचला जाएगा। बदला लेते हुए मर जाना उसको मरते मरते भी संतोष दे जाएगा। बदला लेते हुए मर जाना उसको मरते मरते भी संतोष दे जाएगा। ये सब मनोविज्ञान का विषय है। ये सब मनोविज्ञान का विषय है। ये मनोविज्ञान नेताओं को कौन पढ़ाएगा? मैंने देखा तुम्हारे पास दिमाग है। मैंने देखा तुम्हारे पास दिमाग है, क्योंकि जिन लोगों को तुम जानते नहीं तुमने उनके साथ मिलकर पेट्रोल भरवाया। ये नोटबंदी के दिनों का किस्सा है जो मुझको इस वक्त याद आया। तुमने मुसीबत से पार पाने का एक रास्ता बनाया। इसका मतलब तुम्हारे पास दिमाग है। मुझको बस इतना समझ आया, इसलिए मैंने तुमको समझाने का मन बनाया। अगर मुझे किसी ने समझाया होता तो यकीनन अब तक देश दुनिया का नक्शा बदल चुका होता। इसलिए मैंने तुमको समझाने का मन बनाया। अपने अधिकारों के लिए तुम आवाज उठाओ। अपने अधिकारों के लिए तुम आवाज उठाओ। गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाओ, क्योंकि आज तक तो कभी ये नहीं किया कि सबके घर में भंडारण की व्यवस्था कराए। क्योंकि सरकार ने आज तक ये कभी नहीं किया कि सबके घर में भंडारण की व्यवस्था कराए, हर किसी को अच्छी शिक्षा मिल पाए, गुनाह कोई होने ना पाए। सरकार को तो ये भी नहीं मालूम कि खूबसूरत इमारत तब बनेगी जब वो नींव को मजबूत बनाए। काश जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुमको समझ आए। काश जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब तुमको समझ आए। नोटबंदी के दिनों का एक किस्सा, एक वाक्य फिर से मेरी नज़रों के सामने से चलचित्र की तरह गुजरता जाए। अब समझ में आया क्यों मोदी जी ने शिक्षा को दूर करने को क्यों अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। मुझे अब समझ में आया मोदी जी ने अशिक्षा दूर करने को क्यों अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी उनके कामों पर सवाल उठाए। या फिर इस तरह से कहती हूँ कि मोदी जी आपने अशिक्षा दूर करने को क्यों अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। इसका कारण मुझको अब देर से समझ आया। आप नहीं चाहते कि गरीब आदमी आपके कामों पर सवाल उठाए। आप नहीं चाहते कि गरीब आदमी आपके कामों पर सवाल उठाए। आप नहीं चाहते कि गरीब की गरीबी दूर हो पाए। तभी तो आपने बेरोजगारी को दूर करने के कदम नहीं उठाए। कश्मीर के कितने बच्चे कई दिनों से स्कूल जा नहीं पाए। मैं बात नोटबंदी के दिनों की कर रही हूँ, आपको याद आए। उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के क्यों आपने सपने नहीं सजाए। ये काम इतने मुश्किल तो नहीं कि चाहने से भी हो नहीं पाए। आप कहते हो ना कि चाय बेचने वाले, क्या चाय बेचने वाला बरसों बरस अदालत का मुंह देख ना पाए। आपने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि आप पहली बार अदालत आए। आप आम आदमी को 50 दिन लाइन में खड़े होने को कहते हो, क्यों ना आप भी अगले 50 दिन बैंक आए। आप आम आदमी को 50 दिन लाइन में खड़े होने को कहते हो, क्यों ना आप भी अगले 50 दिन बैंक में आए। अभी आपकी मर्जी है, आप नोट बदलने का काम करें या लाइन लगवाएं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए क्या आप इतना भी कर नहीं पाए। मोदी जी प्लीज बातें कम बनाएं। ऐसा ना हो मुझको गुस्सा आ जाए। मेरी दी गई सजा से कोई बच नहीं पाए। आप कहते हो ना आपने डैश डैश डैश। समझे मैं क्या लिखना चाहती थी। आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आपको दिखाएं। आपने आज तक जितना भी अच्छा या बुरा किया जनता के साथ, आपने जितना भी अच्छा या बुरा किया जनता के साथ, वही ब्याज सहित आपको वापस मिल जाए। सच तो यह है कि काम करने वाले बातें नहीं बनाए। आप ही बताएं क्या कोई खुशबू को मुट्ठी में कैद कर पाए। आप ही बताएं क्या कोई खुशबू को मुट्ठी में कैद कर पाए।
क्या खुशबू जिस्म को चीरती हुई रूह में नहीं उतर जाए? क्या खुशबू जिस्म को चीरती हुई रूह में नहीं उतर जाए? अगर हाँ तो क्यों आपको अपने काम बताने की नौबत आए? क्या आपके किए काम जनता देख नहीं पाए, या फिर आप काम कर ही नहीं पाए? आपको वाद विवाद का इतना ही शौक है तो मुझ तक चल कर आए। आपको वाद विवाद का इतना ही शौक है तो मुझ तक चल कर आए। भोली भाली जनता को आप मूर्ख ना बनाएं। भोली भाली जनता को आप मूर्ख ना बनाएं। आपके गलत फैसले से अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। आपके गलत फैसले से अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, क्योंकि ना तो आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ना ही आपने पढ़ा मनोविज्ञान है। आपके एक गलत फैसले से आम आदमी परेशान है। आपके एक गलत फैसले से आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको उनकी तकलीफ का नहीं ज्ञान है। जो आदमी अपने सत्ता सुख के लिए दूसरों को तकलीफ दे, वो कैसे महान है? मोदी जी आप कुछ देर मुझसे बतियाएं। मोदी जी आप कुछ देर मुझसे बतियाएं। संभव है आपकी सोच का नजरिया बदल जाए। बेटियां सबकी साझी होती हैं। बेटियां सबकी साझी होती हैं, पहले ये समझें और समझाएं। बाप बेटी का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। बाप बेटी का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, बावजूद इसके आप मेरे दिल में अपने लिए जगह बना नहीं पाए। बावजूद इसके आप मेरे दिल में अपने लिए जगह बना नहीं पाए। जिसने किया था, मैं क्या कह रही थी, जिसने गुनाह किया था उसको सजा देते। आपने तो बेगुनाहों पर जुल्म ढाए। आपने काले धन को बाहर नहीं निकाला, आप तो दूसरों के घर में डाका डाला है। आपने काले धन को बाहर नहीं निकाला, आप दूसरों के घर में डाका डाला है। ऐसे हादसों से आम आदमी नहीं घबराए। ऐसे हादसों से आम आदमी नहीं घबराए। आप दूसरों पर चोरी का आरोप लगाते हुए एक बार अपने भीतर जाग कर आए। आपने पूरे जीवन काल में कितना इनकम टैक्स दिया है? आपने पूरे जीवन काल में कितना इनकम टैक्स दिया है? एक बार उसके बारे में भी बताएं। क्यों आपने अलग अलग नियम बनाए? क्यों आपने अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नियम बनाए? जवाब दो, नजरें ना चुराएं। आप कितने धूर्त हो? आप कितने धूर्त हो? आइए उसके बारे में भी बताएं। आप जानबूझकर बीजेपी को आरटीआई के दायरे में नहीं लाए। अगर सच में ईमानदार हो तो क्यों घबराए? या फिर ये कहूं कि आप वो हो ना आपको किसी का प्यार मिला, ना ही आपने किसी का प्यार पाया? ये कहूं? जब जीवन में परिवार की भूमिका को कोई समझ नहीं पाया तो फिर इंसान क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना। आप ईमानदार होते तो टैक्स को कम करते, ताकि लोग ईमानदारी से अपना टैक्स अदा कर पाए। आपके लिए किसी के दिल में कोई सच्चाई नहीं थी। काश आप इस बात को स्वीकार कर पाए। किसी के आपके आगे आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपके आगे मेरा सिर श्रद्धा से झुक पाए? आप कोई खुदा नहीं हो, काश आप ये याद रख पाए। अगर दूसरों के दिल में अपने लिए आदर चाहते हो तो ये अपनी राजनीति ना चमकाए। कहीं ऐसा ना हो जीवन के अंतिम दिन गुमनामी में बिताए। दूसरों से भले ही इज्जत ना मिले, कम से कम मुझसे अच्छा पाने के लिए वास्तविकता में यथार्थ के धरातल पर कुछ करके दिखाएं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन